जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यानी कि आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में डाक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल से। दोस्तों लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में भूमि सुधार शब्द सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रथम में। दोस्तों प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीगुप्त। दोस्तों श्रीगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। दोस्तों 42वें संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा था सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? दोस्तों किसने कहा था सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड एक्टन ने। दोस्तों लॉर्ड एक्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत कराया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक्स ने। दोस्तों लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 अगस्त 1942 में। दोस्तों 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46%। दोस्तों 46% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध थी? दोस्तों प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधार काल में। दोस्तों गांधार काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड लिटन है। दोस्तों लॉर्ड लिटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की संघ सूची में निम्न में से कौन आता है? दोस्तों भारतीय संविधान संघ सूची में से कौन आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्षा। दोस्तों रक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सामवेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों सामवेद रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीत से। दोस्तों सामवेद मुख्य रूप से संगीत से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए भारत में किस स्थान को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शौरी सभ्यता। दोस्तों शौरी सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि खतियार खिलजी ने। दोस्तों खतियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोबालामिन। दोस्तों कोबालामिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश को पराजित किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाणक्य से। दोस्तों चाणक्य की मदद से नंद वंश को समाप्त किया था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन में एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में किया हुआ था? दोस्तों किसान आंदोलन में एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार पटेल। दोस्तों सरदार पटेल जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिकीकरण। दोस्तों औद्योगिकीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत भाषा। दोस्तों संस्कृत भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इलाहाबाद समझौता 1858 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल सम्राट और ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हुआ था। दोस्तों मुगल सम्राट और ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में। दोस्तों वैशाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 से 1952 में हुआ था। दोस्तों 1951 से 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नवंदन वन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमार गुप्त ने। दोस्तों कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WC बनर्जी। दोस्तों WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला किस राज्य में दिखाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इल्वेरी कोड किसने लागू किया था? दोस्तों इल्वेरी कोड किसने लागू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिरनार शिलालेख किस शासक ने संबंधित है? दोस्तों गिरनार शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक से संबंधित है। दोस्तों अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सेलुलोज किससे बना होता है? दोस्तों सेलुलोज किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज इकाई का बना होता है। दोस्तों ग्लूकोज इकाई का बना होता है सेलुलोज, जैसे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीफिक मेयर अली ने। दोस्तों स्वीफिक मेयर अली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काराकोरम ने। दोस्तों काराकोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों वेदों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होती है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 होती है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैथरीन मेयो ने। दोस्तों कैथरीन मेयो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुल्तान काल में दीवान ए रिसायत किससे संबंधित है? दोस्तों सुल्तान काल में दीवान ए रिसालत किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धार्मिक विभाग से। दोस्तों धार्मिक विभाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 में। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नादर्न ब्लॉक हेड शब्द किससे जुड़ा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों महाराष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में धन कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? दोस्तों गुप्त काल में धन कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि खलक को। दोस्तों खलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्ष का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कक्ष का रण किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात में स्थित है, अच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति शासित क्षेत्र में अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों क्या है जो भारतीय राष्ट्रपति शासित क्षेत्र में अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 356 से। दोस्तों अनुच्छेद 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमारगुप्त ने की थी। दोस्तों कुमारगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलता था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलता था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबांगा में। दोस्तों कालीबांगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने सामाजिक न्याय का मैग्नेट काटा कहा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शेषा सूर्य ने किस स्थान पर नया नगर यानी कि दीनपना बसाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1964 में। दोस्तों 1964 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून शाही किस शासक ने संबंधित है? दोस्तों कानून शाही किस शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेषा सूर्य से। दोस्तों शेषा सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजीम खान किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों अजीम खान किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर का। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की से संबंधित थी? दोस्तों रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलाम वंश से। दोस्तों गुलाम वंश आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कृषि ऋण के लिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कृषि ऋण के लिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1982 में। दोस्तों 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1931 में। दोस्तों 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गिद्ध बिहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिद्ध बिहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार में। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे के अधिकांश औजार किस क्षेत्र से मिले हैं? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे के अधिकांश औजार किस क्षेत्र में मिले हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नू दाड़ो में। दोस्तों चेन्नू दाड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरोष्ठी और ब्राह्मी के शिलालेख से लिखी गई है। दोस्तों खष्टी और ब्रह्मी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 में। दोस्तों 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी बेकुलर ने। दोस्तों हेनरी बेकुलर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना से। दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 में। दोस्तों 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।